चलिए अपनी क्लास को शुरू किया जाए। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। और इसमें हमने शुरू किया था कक्षा 9वीं की 6ठी अध्याय, जिसका नाम है रेखाएं और कोण। रेखाएं और कोण पढ़ने के दौरान हमने पढ़ा था तिर्यक रेखा से निर्मित कोण पार्ट 3, जिसमें हमने सीखा था तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण और संगत कोण के बारे में, है ना। जिसमें से मैंने आपको संगत कोण के बारे में बताया था। चलो मैं एक बार फिर से बताया था थोड़ा बहुत आपको कि संगत कोण क्या था, है ना। जैसे कि अगर मान लो ये हो गया हमारे पास एक रेखा, ये दूसरी रेखा जो इसकी समानांतर है, जो इसकी क्या है समानांतर, जैसे मान लो एल, ये हो गया एम, और इसके समानांतर रेखा है ये। चलो, ये इसकी समानांतर रेखा है। तो अगर हम आपसे बोले कि ये वाला एंगल, जैसे कि इस एंगल को हम ऐसे बोले एंगल 1 का संगत कोण। चलो ऐसे मैं थोड़ा सा और इसका नामकरण कर देता हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए, है ना। सबका नामकरण कर देते हैं। ये हो गया कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8, है ना। कोण 8। चलो, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि बताइए कोण 4 का संगत कोण क्या होगा, तो क्या बताएंगे आप? बताइए, कोण 4 का संगत कोण क्या होगा? संगत मतलब corresponding। corresponding कैसे देखते हैं? corresponding कैसे देखते हैं? जिस भी कोण को हम देखें उसके आगे वाले को छोड़ के, महेंद्र सिंह नाम से बच्चा जानते हो, वो एकांतर कोण होता है। एकांतर मतलब तिरछा तिरछी होता है। corresponding मतलब क्या होता है, इसे समझो। अपने वो सीट वाला समझो। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे हूँ, तो बीच में सीट छोड़कर आगे वाला सीट को, है ना, बीच में एक सीट को छोड़ के आगे वाला सीट को, ठीक है, मतलब बीच वाला को छोड़ के आगे वाला सीट पे जाना है ना, ये होता है। जैसे कि मान लो अगर मैं बोलूं कि ये हो गया कोण 4, तो इसके आगे वाला को छोड़ के इसके आगे वाला, यानी कोण 4 का एकांतर, सॉरी, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, संगत कोण क्या है, तो बोलेंगे 8। ठीक उसी प्रकार अगर मैं बोलूं कि बताइए कोण 2 का संगत कोण क्या है, बताइए। हाँ ठीक, कोण 2 का संगत कोण क्या है, ये बताइए सर बच्चे। कोण 2 का संगत कोण क्या है, 2 का बताना है। बहुत बढ़िया, आराम से बताइए, हाँ आराम से। उसके आगे वाले को, कोण को छोड़ के उसके आगे वाले को हम क्या बोलते हैं, संगत कोण बोलते हैं, है ना। चलो देखते हैं। तो देखो सर, ये दो है तो इसके आगे वाले को छोड़ के इसके आगे वाला, ये इसका संगत कोण कहला, यानी कोण 2 का संगत कोण क्या होगा, कोण 6। इसका ये संगत कोण हो गया, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, है ना। चलो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलो अब देखो, इसी से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, और ये क्वेश्चन बहुत आसान सा भी है ना। चलो आराम से इस क्वेश्चन का आंसर करना है। कहाँ पे करना है इस क्वेश्चन का आंसर? आपको करना है पोल सेक्शन में जाके, ठीक है। जल्दीबाजी नहीं करना, आराम आराम से आंसर करना है। चलो आराम से आंसर करो इसको, आंसर करना आपको पोल सेक्शन में जाके। चलो तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा आपको इसके लिए टाइमर लगाता हूँ, ताकि आप कोशिश करो कि टाइम के अंदर आप इसका आंसर कर सको, है ना। चलो आपके पास 1 मिनट का समय है, आराम से आंसर करो, जल्दीबाजी नहीं करना। हमें कोण 3 का संगत कोण बताना है कि कौन सा होगा, है ना। कोण 3 का, तो संगत कोण क्या होता है, एक कोण छोड़ के आगे वाले कोण को देखते हैं, है ना। चलो बाकी बच्चे समझदार है, आराम से समझ गए होंगे कैसे बनाना है। चलो लास्ट 20 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड। ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत ही, मतलब अधिकतर बच्चे एकदम सही सही बना रहे हैं, है ना। बहुत अच्छा। चलिए देख लेते हैं, है ना। आसान सा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन में कोई ऐसा है नहीं कि रॉकेट साइंस जो आपको नहीं है, सिंपल सा। सर कौन सा है, कोण 3, देखते हैं कोण 3 का आंसर ये वाला है। तो देखो, तो इसके बाद क्या हमें एक कोण, एक एंगल छोड़ के अगला देखना है, तो चलो आगे देख लेते हैं सर।
इसको चलिए क्या है, कोई एंगल है सर? नहीं है, तो इसको तो हम ऊपर तो जा नहीं सकते सर, इसमें तो हम जा नहीं सकते हैं। चलो आगे वाला देखते हैं। सर ये देखो, ये हट गया, फिर आगे वाला देख लेते हैं। यानी आप क्या बोलोगे कि कोण 3 किसके बराबर होगा सर? कोण 7 के। किसके हिसाब से सर? संगत कोण के हिसाब से। किसके हिसाब से? संगत कोण के हिसाब से। कोण 7 जो है हमारा सही उत्तर है ना। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। कोण 3 का संगत कोण कोण 7। जल्द से हाँ, इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। क्लियर है? आसान था, आसान भी था हाँ। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं था जो कि आपको नहीं आएगा, आराम समझ में आएगा। कोण 3 का संगत कोण कोण 7। क्लियर है? चलो अब आते हैं हम लोग अपना नया कंसेप्ट जिसका नाम है एकांतर कोण का प्रॉपर्टी। क्या पढ़ने वाले हम लोग कि समांतर रेखाओं पे तिर्यक रेखा जिसमें एकांतर कोण के गुण सीखने वाले। कहने का मतलब क्या है, ध्यान समझते हैं कि हमने तो एकांतर कोण समझ लिया, अब इसके प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। क्या समझते हैं? इसके प्रॉपर्टी, गुण। कैसा गुण? तो वो गुण होगा समांतर रेखाओं पे। ठीक है, तो चलो मैं एक बार फिर से आपको थोड़ा बहुत हिंट देता हूँ कि क्या क्या चीज हमने सीखा है और किस तरह हम आगे बढ़ने वाले हैं, है ना। चलो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, क्या करना है सर हमें? अब समांतर रेखा लेना। क्या करना है हमें अभी? समांतर रेखा लेना। तो चलो मैं क्या करता हूँ आपके लिए एक समांतर रेखा बनाता हूँ। एक ये रेखा लेते हैं और एक ये रेखा लेते हैं। क्या भाई, ये दोनों समांतर रेखा हो गई और इसको हम क्या करते हैं, कोई तिर्यक रेखा से प्रतिच्छेद करते हैं। चलो देखो, इसको मैंने तिर्यक रेखा से प्रतिच्छेद भी करा दिया। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो चलो यहाँ पे कोण देखे तो चलो कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8। ये 8 कोण है ना? 8 कोण है ना ये। तो देखो यहाँ पे कौन कौन तिर्यक रेखा था, एक ये हो गए एल और ये एम। क्या एल और एम? क्या समानांतर रेखा है, पार्लर लाइन। कैसे रेखा है? पार्लर लाइन, समानांतर रेखा है। और ये मान लो पी जो है ये हमारा तिर्यक रेखा है। हाँ उसकी तैयारी कराएंगे हाँ। चेतन नाम से जो भी बच्चे ज्वाइन किया बाबू, बहुत बढ़िया, आप सही क्वेश्चन बताया बाबू। उसकी हम तैयारी जरूर 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 कराएंगे। बस आज और कल की क्लास मिलाकर, मतलब नेक्स्ट क्लास मिलाकर ये चैप्टर एंड हो जाएगा। उसके बाद आपकी सेट का प्रिपरेशन कराएंगे और साथ में आपकी जो एग्जाम होने वाली है हाफ ईयरली बोलते फाइनल एग्जाम जो होने वाली है उसकी भी प्रिपरेशन कराएंगे। हाँ वो हम लोग का माइंड में है और उसका बहुत अच्छे ढंग से हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है बाबू। चेतन नाम, पूजा वर्मा नाम से बच्चे जो भी बच्चे हैं सबके लिए बता देना चाहता हूँ। देखो आज की क्लास और आने वाली जो नेक्स्ट क्लास है उस क्लास में हम लोग इस चैप्टर को पूरा पढ़ लेंगे और ये भी आपके सेट से रिलेटेड एक टॉपिक है ना। एकांतर कोण, संगत कोण, बाह्य कोण, सभी उसी से रिलेटेड। उसका सबके लिए हम लोग खूब सारा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, है ना। चलो ग्रेट, ये हो गया यहाँ तक। तो ये दोनों देखो रेखा क्या समानांतर है और पी क्या है? पी हमारा तिर्यक रेखा है। तो चलो यहाँ पे 2-3 प्रश्न मैं आप लोगों से पूछूंगा। सबसे पहला प्रश्न ये है कि हमें ये बताइए कि यहाँ पे अंतः कोण कौन कौन से हैं? यहाँ पे अंतः कोण कौन कौन से हैं? जल्दी जल्दी बताइए सर बच्चे चैट में। यहाँ पे अंतः कोण कौन कौन से हैं या इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? ग्रेट, बहुत बढ़िया सर, देख लेते हैं। सर देखो ये है इंटीरियर एंगल 3, 4, 5, 6। तो जैसे है वैसे ही लिख देते हैं, है ना। सर कौन कौन से है? कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6। ये हो गई हमारे क्या? अंतः कोण। तो चलो अब मैं इसमें आपको बोलूंगा, जैसे मैंने इसमें ऊपर एक और वर्ड ऐड किया, एकांतर अंतःकोण। तो एकांतर अंतःकोण का मतलब क्या हुआ कि अगर 3 का अगर हम देखना चाहें कि 3 का एकांतर कोण क्या होगा, बताइए सब बच्चे 3 का एकांतर कोण क्या होगा? 3 का एकांतर कोण क्या होगा? एकांतर मतलब क्या होता है? क्रॉस, तिरछा तिरछा। एकांतर दोस्त क्या होगा? तिरछा तिरछा, सबको पता है ना। तो 3 सर हो जाएगा 6 का एकांतर। तो यानी बोलेंगे क्या? 3 बराबर है 6 के। और ठीक उसी बार बताइए सर बच्चे 4 का एकांतर कोण कौन सा होगा? हाँ कोण 4 के एकांतर कौन सा? 5। मतलब इसका तिरछा तिरछा कौन सा है सर? इसका तिरछा तिरछा ये है 4, 5। ये हो गए हमारे एकांतर अंतःकोण। और ये कब बराबर होंगे? जब ये दोनों रेखाएं समानांतर होंगी, पैरेलल होंगी, तब ये जाकर बराबर होंगी। अगर ये समानांतर पैरेलल नहीं होंगी तो ये बराबर नहीं होंगी, है ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट।
जो अगर हम आपसे बोलना चाहें, इधर बोल दो बाह्य कोर। बताइए सर क्या बाह्य कोर यहाँ पे कौन कौन से हैं, सही बताएंगे यहाँ बाह्य कोर कौन कौन से हैं? चारों से बताइए, ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे बाह्य कोर हो जाएगा आपका 1, 2, 8 और 7। तो यहाँ पे आपका बाह्य कोर है, यहाँ पे आपका बाह्य कोर हो गया कोर 1, कोर 2, कोर 8 और कोर 7। ये हमारे हो गए बाह्य कोर। ये हो गए क्या हमारे बाह्य कोर। चलो अब हम यहाँ से आपसे पूछना चाहेंगे एक वर्ड, कि अगर मान लो इसी बाह्य कोर हम एक वर्ड और ऐड कर दे, एकांतर बाह्य। क्या ऐड कर दे? एकांतर बाह्य कोर। क्या ऐड कर दे? एकांतर बाह्य कोर। मतलब अगर वन का, अगर हम बोले कि वन का एकांतर बाह्य कोर क्या होगा, तो बताइए क्या होगा? एक का एकांतर बाह्य कोर क्या होगा? सिंपल सर, तिरछा तिरछी। वन की तिरछा कौन सा है सर? वन का तिरछा 7 है, तो यानी क्या बोलेंगे? कोर 1 का बाह्य कोर हो गया कोर 7 एकांतर। ठीक, उसके बाद आप ये बताइए कि कोर 2 का एकांतर बाह्य कोर कौन सा होगा? हाँ, कोर 2 का एकांतर बाह्य कोर कौन सा होगा? ग्रेट। कोर 2 का एकांतर बाह्य कोर हो जाएगा कोर 8। दिस इज द अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। कितना आसान सा तरीका है अल्टरनेट एंगल पहचानने का। सिंपल, अंतः कोर को लिख लो, बाह्य कोर को लिख लो, फिर उसमें जो भी तिरछा तिरछी होते हैं, क्रॉस होते हैं, उनको हम एकांतर कोण कहते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या एक्सटीरियर एंगल। हाँ, समझ में आ गया? नहीं आसान था ना? चलो अब देखो, इसी से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग इससे रिलेटेड आपको पोल में क्वेश्चन कराएंगे, है ना? चलो एक क्वेश्चन देखो इसी से रिलेटेड, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। ये तो सारी चीजें मैंने आपको सिखा दी। चलो इस क्वेश्चन में देखते हैं। चलिए बताइए, हमें यहाँ पे x डिग्री का वैल्यू पता करना। बताइए क्या होगा x डिग्री वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x डिग्री? अगर आपको एकांतर कोण पता चल गया तो आप आराम से इसको बना सकते हो। ऐसे तिरछा तिरछी देख लिया करो, तिरछा तिरछी, है ना? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x डिग्री? ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे समझ गए। हम ध्यान देखते हैं, देखो कैसे हुआ। सर बोला क्या गया है क्वेश्चन में, ये पढ़ लेते हैं। सर क्वेश्चन में बोला गया है ए बी समानांतर सी डी। तो ए बी कहाँ सर? ये वाला ए बी है सर, ये ए बी है। तो ए बी समानांतर है किसके? सी डी के। ये हो गया ए बी, सी डी के इसे, सी डी के समानांतर है ना? और इसमें बीसी क्या कर रहा है? बीसी इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। बीसी क्या किया? बीसी इसको इंटरसेक्ट किया, है ना? चलो बीसी क्या है? इसका तिर्यक रेखा है। तो इस प्रकार अगर आप ध्यान से देखोगे तो 105 के तिरछा वाला कोण कौन सा है? तब बोलोगे x डिग्री। तो यानी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x डिग्री? तब बोलोगे सर x डिग्री का वैल्यू हो गया 105 डिग्री। तो ये क्या हुआ? ये हुआ हमारा एकांतर, एकांतर अंतः कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। किसके हिसाब से हुआ? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हिसाब से, है ना? चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट करो। और ये दोनों कब बराबर होंगे? जब तक आपको ये ना बोले कि यह वाला जो लाइन है इस लाइन के समानांतर हो, समांतर हो। अगर तब तक समानांतर नहीं बोलता है तब तक ये हम बराबर नहीं बोलेंगे। बस इतना बोल देंगे कि एकांतर कोण युग्म है, लेकिन समानांतर होगा तभी बोलेंगे कि वो बराबर है। बहुत बढ़िया चेतन नाम से बच्चे जन के, बहुत बढ़िया हो, सही बता रहे हो। जब तक वो समानांतर ना हो, पैरेलल ना हो, तब तक आपको ये नहीं बोलना है कि वो दोनों बराबर है ना? देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया था कि ये दोनों क्या है? समानांतर है। तब हम जाके बोले कि हाँ ये दोनों क्या हुआ? बराबर, है ना? चलो अब देखो ये क्वेश्चन मैं अपने से कराता हूँ आपको यहीं पे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसको ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज है। देखो ये दोनों लाइन में बोलता हूँ, मान लो एल और एम, मैं बोलता हूँ एल और एम क्या है? समानांतर है। और इसको कोई एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करिए, जिसको मान लो पी। एक तिर्यक रेखा इसको प्रतिच्छेद कर रही है ना? चलो बताइए x डिग्री का वैल्यू कितना होगा? आराम से सोचिएगा, ठीक है?
अगर आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है ना तो क्या कर लीजिए, सबका नामकरण कर लीजिए, 1 2 3 4 ऐसे नामकरण कर लीजिए। फिर देखिए कि हमें एकांतर अंतः कोण देखना है या एकांतर बाह्य कोण देखना है, ऐसे कर लिया कीजिए, है ना। चलो कुछ बच्चे सॉरी बताइए बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स डिग्री, एक्स डिग्री का वैल्यू क्या होगा, आराम से सॉल्व कीजिए, फिर बताइए कि एक्स डिग्री का वैल्यू क्या होगा। चलो आप लोग अपना कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो, साथ के साथ अगर आप लोग कॉपी बना रहे हो तो, है ना। अब साथ के साथ कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो, मैं देख सकता हूँ कि आप लोग सही बना रहे हो या गलत बना रहे हो, है ना। चलो आप लोग कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो, है ना। चलो कुछ बच्चे बता रहे हैं बहुत बढ़िया 100 डिग्री, अच्छा बहुत अच्छे 100 डिग्री बता रहे हैं। हाँ देखो सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये किस प्रकार का कोण है, तो बोलोगे सर ये एकांतर बाह्य कोण, कैसे सर, देखो ये बाहर है ये भी बाहर है, और दोनों क्या है, दोनों तिरछा तिरछी है। तो सबसे पहले आपके मन में ये प्रश्न आना चाहिए कि सर ये किस प्रकार का कोण है, तो बोलोगे सर ये एकांतर बाह्य कोण, यानी x + 5 डिग्री ये बराबर हो जाएगा 105 डिग्री के। और यहां से हम बोलेंगे कि x डिग्री जो बराबर होगा 105 डिग्री माइनस का 5 डिग्री, तो ये हो जाएगा यहाँ से x डिग्री माइनस 5 क्यों, क्योंकि इधर प्लस का तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये हो गया x बराबर हो गया 100 डिग्री। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x डिग्री, x डिग्री का वैल्यू आ गया 100 डिग्री के बराबर, है ना। x डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, 100 डिग्री के बराबर। चलो क्लियर यहाँ तक, हाँ देखो बहुत बच्चे बना लिए, पूजा वर्मा नाम से बच्चे जान कितना अच्छे से बनाए ना, बहुत अच्छा समझ में आ गया ना, बहुत आसान सा ना। जो बाहर वाले होंगे तो बाहर वाला बोलेंगे एकांतर बाह्य कोण, जो अंदर वाले बोलेंगे उसको एकांतर अंतः कोण, है ना। चलो यहाँ क्लियर। अब आते हैं चलो नेक्स्ट, अब आते हैं चलो नेक्स्ट, ध्यान से देखते हैं, है ना। तो एक क्वेश्चन यहाँ से संबंधित आपके स्क्रीन पे है, और उम्मीद करते हैं कि एक भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिस बच्चा का इस क्वेश्चन का आंसर जो है गलत हो जाए। आराम से सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, क्वेश्चन बहुत ही सरल है ना, क्वेश्चन बहुत ही सरल है। चलिए आराम से आंसर कीजिए इसका, और कहाँ करना है इसका आंसर, आपको पोल सेक्शन में जाकर करना। चलिए बनाइए आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से बनाइए, आराम से बनाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं है ना। लास्ट 30 सेकेंड, बहुत बढ़िया। लास्ट 20 सेकेंड, आराम से सोचो, पहले एकांतर अंतः कोर के बारे में सोचो, फिर एकांतर बाह्य कोर के बारे में सोचो। अब ध्यान से यहाँ देखोगे तो यहाँ पे दोनों के दोनों अंत है, दोनों के दोनों अंत रहते, किस प्रकार का कोर होगा, यह अंतः कोर में आएंगे, हाँ। चलो ठीक है, चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया, मतलब अधिकतर बच्चों का आंसर जो है सही है ना। ध्यान से देखो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कैसे देखो ध्यान से देखो, एकांतर अंतःकोर, अंतःकोर क्या होता है सर, तिरछा तिरछा, देखो एक्स के तिरछा कौन सा है सर, 120 डिग्री। तो अगर आपको इस प्रकार से नहीं समझ में आता, आप ऐसे समझ लो, देखो कोण लिख लिया करो आप, मान लो ये हो गया कोण 1, ये हो गया कोण 2, और यहाँ कोण 120 दिया, ये मान लो कोण 3, इसको कोण 4 मान लो कोण 5, कोण 6, कोण 7। तो अगर हम आपसे बोलें कि बताइए अंतः कोण कौन कौन सा था, बोलोगे सर कोण 3 है, फिर 120 डिग्री है, फिर सर इधर x डिग्री है, फिर इधर देखो 5 डिग्री है, अंतःकोण है। तो अगर मैं बोलूं कि एकांतर अंतःकोण कौन सा बात बोलेंगे क्या, x डिग्री का एकांतर अंतःकोण कौन हो गया सर, 120 डिग्री, क्या बोलेंगे x डिग्री बराबर हो गया 120 डिग्री, तो ये हो गया हमारा एकांतर अंतःकोण, क्या बोल देंगे इसको, एकांतर एकांतर अंतः कोर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्या बोलेंगे इसको, अल्टरनेट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्या बोलेंगे इसको, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हिसाब से एक्स किसके बराबर हो जाएगा, 120 डिग्री बराबर, देखो या सीधा बोलो तिरछा तिरछा सर क्या हो जाएगा 120 के बराबर, यानी कौन सा ऑप्शन सही है सर, डी सही है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आराम से आंसर करोगे ना सही होगा, जल्दीबाजी करोगे तभी गलत होगा, जल्दीबाजी नहीं करोगे कभी गलत नहीं होगा, है ना। चलो बहुत बढ़िया। अब आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, है ना।
जल्दीबाजी कीजिएगा तभी गलत होगा, आराम से कीजिएगा बन जाएगा। देखो इसमें बोला है हमें x डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए बोला है, ठीक है। हमें y डिग्री के, देखो हमें ये y का वैल्यू नहीं निकालने के लिए बोला, हमें x डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए बोला है। तो आराम से सोच के बनाना, जल्दीबाजी मत करना, ठीक है। आराम से सोचो फिर बनाओ, इसका आंसर करो। और कहाँ करना आपको आंसर, इसका पोल सेक्शन में जाकर करना है ना। चलो हमें x डिग्री का वैल्यू निकालना है, ना कि y डिग्री का, है ना। चलो बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x डिग्री। और ये क्वेश्चन बहुत ही बहुत 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 आसान क्वेश्चन है ना। जल्दीबाजी करेंगे उन्हीं का गलत होगा, नहीं जल्दीबाजी करेंगे नहीं गलत होगा। चलो यह क्वेश्चन बहुत 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 आसान है ना। चलिए बताइए आराम से। लास्ट 15 सेकेंड। चल ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, मतलब बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों का आंसर सही। चलो बताओ, सिंपल सा सवाल है। चलो जिन जिन बच्चों ने आंसर बताया है, बताइए कि किस विधि के अनुसार हमें एक्स का वैल्यू निकालना है। तो सर देखो हमने एक सीखा था कि सर जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उनमें आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं। किसके हिसाब से, तो मान लो ये एक सही हो भाई, है ना। किसके हिसाब से सर, तो शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से। किसके हिसाब से, तो शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा है क्या सर, देख लो। सर चलो एक रेखा ये हो गया हमारा, देखो एक रेखा ये हो गई, और दूसरा रेखा ये हो गई, देखो हमारा दूसरा रेखा ये हो गई, है ना। चलो तो देखो ये वाला कोण इस कोण के सामने है, क्या बोलेंगे कि x डिग्री किसके बराबर हो गया, 80 डिग्री के बराबर। किसके हिसाब से, तो हम बोलेंगे शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से, शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से, वर्टिकल अपोजिट एंगल। किसके हिसाब से, वर्टिकल अपोजिट, वर्टिकल अपोजिट एंगल के हिसाब से। तो कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन ए सही है। चलो अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन और पूछूंगा, तो बताइए। अब बताइए अगर मैं आपसे पूछता कि बताइए y डिग्री का वैल्यू क्या होगा। हाँ, वर्टिकल अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख होगा। बताइए अब y डिग्री का वैल्यू क्या होगा। सारे बताएंगे y डिग्री का वैल्यू क्या होगा। हाँ, बताइए 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 सर, बच्चे बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y डिग्री। अगर मैं आपसे पूछूं कि y डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो क्या बताइएगा आप। 80 डिग्री। क्यों 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 80 डिग्री क्यों। ग्रेट, किस हिसाब से, कौन से विधि के अनुसार बताइए, कौन से विधि के अनुसार। तो आप बोलोगे सर जब हमें ये पता चल गया कि x का मान 80 डिग्री है, तो इस 80 का ये तिरछा तिरछी कोण है, मतलब एकांतर कोण के हिसाब से। तो किसके हिसाब से बोल देंगे हम बोल देंगे कि एकांतर अंतः कोण के हिसाब से, या एकांतर अंतः कोण के अनुसार, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अनुसार हम ये बोलेंगे कि y की वैल्यू क्या है, 80 डिग्री। क्लियर, आसान सा क्वेश्चन था। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टैप करो, है ना। तो एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा तो वो y डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए पूछेगा, ना कि x डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए पूछेगा। समझ में आया। एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा तो वो आपको y डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा, ना कि x डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए, है ना। चलिए अब देखो एक नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने एकांतर बाह्य कोण एकदम अच्छे से समझ रखा है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाओगे, है ना। चलो ध्यान से देखो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आराम से बनाओगे बन जाएगा, है ना। अगर आपने एकांतर बाह्य कोण समझ रखा है तो आराम से बना दोगे। चलो, और इसका आंसर कहाँ करना बाबू आपको, इसका आंसर करना है आपको पोल सेक्शन में जाके, है ना। चलो, आराम से करो, जल्दीबाजी करोगे तभी गलत होने के चांसेस है। अगर आपको एकांतर बाह्य कोण एकदम अच्छे से समझ में आ गया तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लोगे, है ना। बस टाइम लो, आप इसमें टाइम ले लो, थोड़ा सा अधिक भी टाइम लोगे तो चलेगा। थोड़ा सा अधिक भी टाइम लोगे तो चलेगा, ठीक है। आराम से बनाओ। अगर आपको एकांतर कोण का कंसेप्ट क्लियर है, एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण का कंसेप्ट क्लियर है, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हो, है ना।
ठीक है, चलो लास्ट 10 सेकेंड, आराम से आंसर करो, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से करो, बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन सारे आसान है, इसमें थोड़ा सा अधिक टाइम ले लो आप लोग। ठीक है, हाँ थोड़ा सा इसमें अधिक टाइम ले लो आप लोग। इसमें आप लोग थोड़ा 10 सेकेंड का टाइम अधिक ले लीजिए। हाँ, सिर्फ इक्वेशन आप लोग अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, बन जाएगा, है ना। इक्वेशन का ही इंपॉर्टेंस है कि 2x प्लस 26 इज इक्वल टू होगा आपके पास क्या, 3x माइनस 33, है ना। इसको सॉल्व कीजिए आराम से, बन जाएगा। चलिए जल्दी सॉल्व। चलिए बहुत बढ़िया, मतलब अधिकतर बच्चे देख पा रहे हैं यहाँ तो। हाँ, इक्वेशन जिन बच्चों ने सॉल्व किया उनका सही आ जाएगा, जिन बच्चों ने सिर्फ इक्वेशन सॉल्व किया होगा उनका सही आएगा। ठीक है, चलो ठीक है, स्टार्ट कीजिए। मतलब अधिकतर बच्चे सही करे, बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं। देखो सिंपल से, सबसे पहले आप ये हमें बताओ कि ये किस प्रकार का कोण है। तो आप बोलोगे सर देखो ये बाह्य है, दोनों बाह्य है, बाह्य एक बाहर की तरफ है, सर ये भी बाहर की तरफ, सर बाह्य कोण है। बाह्य कोण के अलावा ये देखो सर, ये इस तरफ है तो ये दूसरी तरफ है, इसका मतलब सर ये एकांतर बाह्य कोण। क्या है सर, ये एकांतर बाह्य कोण। यानी इसका मतलब क्या बोल सकते हैं सर, 2x प्लस 26 डिग्री किसके बराबर होगा सर, 3x माइनस 33 डिग्री बराबर। किसके हिसाब से सर, ये होगा सर एकांतर बाह्य कोण। किसके हिसाब से सर, एकांतर बाह्य कोण के हिसाब से, अल्टरनेट एक्सटेरियर एंगल के हिसाब से, है ना। चलो अब आगे देख लेते हैं। देखो सर यहाँ पे 2x है, और ये सर यहाँ पे देखो 3x है, तो 3x क्या होगा, दूसरी तरफ आएगा, तो क्या हो जाएगा सर, या दूसरी तरफ क्या कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो आप कि दोनों के दोनों x को एक तरफ कर दो, और दोनों के दोनों नंबर है उनको एक तरफ कर दो। जैसे कि आप क्या बोल सकते हो यहाँ पे, आप बोल दो 26 को 26 इधर आने दो, और इधर जो माइनस का 33 इसको इधर ला दो, प्लस का 33 कर देते हैं। और सर यहाँ 3x था, तो ये 2x डिग्री जो था दूसरा इधर ला दो दूसरी तरफ, तो ये हो गया सर हमारे पास माइनस में। देखो क्योंकि इधर प्लस में था तो दूसरी तरफ जाएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में। चलो अब आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखेंगे 6 3 9 3 2 5, 59 डिग्री किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर। यानी एक्स डिग्री का वैल्यू किसके बराबर दिख रहा है, 59 डिग्री बराबर दिख रहा है। तो अगर हम जल्दीबाजी करेंगे तभी गलत होगा, है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा मेरा, आया समझ में। हाँ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इज इट ओके, सिंपल। हमें सिर्फ इक्वेशन सॉल्व करना था, हमें इक्वेशन अगर सॉल्व करने आ जाएगा तो हम आसानी से बना लेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, चलो मैं एक बार फिर से आपको कर ही दिखाता हूँ, मैं एक बार फिर से बताता हूँ आपको ताकि आपको समझ में जाए। हमने देखा कि सर ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है, कैसा कोण दिखा सर, तीछा तीछा और कैसा बाह्य है। यानी सर ये एकांतर बाह्य कोण। तो एकांतर बाह्य कोण तो क्या बोल सकते हैं सर, हम दोनों को बराबर बोल सकते हैं। 3x माइनस 33 ये बराबर हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस का 26 डिग्री, है ना। क्या करेंगे इसके बाद, हम देखो आराम से देखो 3x और इधर 2x से दूसरी तरफ आएगा तो क्या होगा सर, माइनस का 2x। तो यहाँ देखो 26 डिग्री है, तो ये माइनस का 33 तो दूसरी तरफ आएगा तो सर प्लस का 33 डिग्री। तो यहाँ से ये आएगा x डिग्री बराबर, जोड़ दो, 6 3 9 और 3 2 5, कितना गया सर, 59 डिग्री, है ना। जोड़ गलत नहीं होना चाहिए, जोड़ में बहुत बच्चों ने गलत किया, जोड़ गलत नहीं होना चाहिए, है ना। चलो लो लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल राइट कर दो, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। हाँ चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल राइट कर दो। अनुशासन का आसान सा कंसेप्ट था, बहुत आसान सा कंसेप्ट था। उम्मीद करते हैं आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ चलिए अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे, जिसका नाम है अंतःकोण के गुण, है ना। समांतर रेखाओं पे अंतःकोण का गुण, जैसे कि समांतर रेखा पे जब तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो अंतःकोण का गुण क्या होता है। बहुत आसान कंसेप्ट है, बस एक बार ध्यान से आप देखिएगा, समझ में आ जाएगा आपको, है ना। बस एक बार आपको ध्यान से देखनी है, फिर आप देखिएगा आराम से, आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। चलो, एक ये रेखा हो गई, एक ये रेखा हो गई, समांतर रेखा है, इसको कोई प्रतिच्छेद कर दिया, है ना। चलो, तो 2 3 क्वेश्चन मैं आपसे यहीं पे पूछूंगा। चलो ये हो गया हमारा पहला, कोण 1 गया, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7, और ये हो गया हमारे पास कोण 8। ये हो गया हमारे पास कोण 8। चलो पहला प्रश्न कि ये मान लो हमारा क्या है, सिंपल से ऐसे बोल दो, ये हमारा मान लो दाई तरफ हो गया,
है ना, और ये हो गया हमारा बाईं तरफ। ठीक है, तो पहला प्रश्न ये है मेरा कि बताइए तिर्यक रेखा के दाईं तरफ कौन कौन से अंतःकोण है। तिर्यक रेखा के दाईं तरफ कौन कौन से अंतःकोण है। तिर्यक रेखा के दाईं तरफ कौन कौन से अंतःकोण, तीन और छह। तो देखो हमें तीन और छह में लिख देते चलो। हमें इन्हीं हमें इन्हीं अंतःकोणों का गुण बताना कि इनमें गुण क्या होता है ना। चलो आगे देखो, बताओ तिर्यक रेखा के बाईं तरफ कौन कौन सा अंतःकोण है। तिर्यक रेखा के बाईं तरफ कौन कौन से अंतःकोण है बताइए। फोर और फाइव। चलो तब बोलोगे सर तिर्यक रेखा के बाईं तरफ कौन सा है, सर फोर और फाइव ये है। देखो तो ये हो गया अंतःकोण, ये हो गया अंतःकोण। अब देखो इसका गुण देख लेते हैं। गुण मतलब जब ये दोनों समानांतर होंगे, पैरेलल होंगे, जैसे कि देखो एल पैरेलल हो गई है, तो ये दोनों जो अंतःकोण है, ये दोनों जो अंतःकोण है, इनका योग जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। इसका मतलब देखो ये जो कोण है और ये कोण है, जब इन दोनों को हम जोड़ते हैं, इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो इसका जोड़ कितना के बराबर होता है, 180 डिग्री बराबर। सिमिलर इसी के जैसा दूसरी तरफ जो बाईं तरफ के कोण हैं, इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं, कोण 4 प्लस कोण 5 कितने के बराबर होगा सर, 180 डिग्री। इधर लिख देते हैं, कोण 4 जोड़ कोण 5 कितने बराबर होगा सर, 180 डिग्री के। आगे समझ में, तो इन्हीं अंतः कोणों का ये प्रॉपर्टी, ये गुण होता है कि जब अंतः कोणों को हम जोड़ते हैं तो उनका योग कितने बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर आता है। When will we add the interior angles? Then the sum of the interior angles is equal to 180 डिग्री। जब हम अंतः कोणों को जोड़ते हैं तो उनका सम कितने के बराबर आता है, 180 डिग्री के बराबर आता है। अच्छा तो दोबारा समझाते हैं, दूसरी क्वेश्चन दोबारा समझाते हैं। चलो हाँ, जितने बार बोलोगे उतने बार समझाएंगे। जैसे मान लो कि ये दोनों हमारे पास हो गया समानांतर रेखा और इनको एक प्रतिच्छेदी रेखा, जैसे मान लो ये एल और ये एम। एल और एम क्या है, एल और एम क्या है, समानांतर रेखा है। चलो मान लो यहाँ हो गया एक्स डिग्री, यहाँ हो गया वाई डिग्री, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर, आप बोलोगे सर एक्स डिग्री और वाई डिग्री क्या है, अंतः कोण एक ही तरफ है। तो जब आप इन दोनों को जोड़ोगे, जब आप इन दोनों को जोड़ोगे एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री, तो इनका योग होता है 180 डिग्री बराबर। कब, एक ही तरफ के अंतः को देखो, दोनों एक ही तरफ है, तिर्यक रेखा के दोनों की तरफ, मान लो दाईं तरफ दोनों है, एक ही तरफ के अंतः कोणों का योग कितने के बराबर होता है सर, 180 डिग्री बराबर होता है। ठीक उसी प्रकार अगर दूसरी तरफ भी मान लो कुछ हो जाए, मान लो यहाँ ले लो जेड डिग्री, क्या ले लो, यहाँ पे हो गया जेड डिग्री, ये हो गया जेड डिग्री और ये हो गया एम डिग्री। तो बताइए जेड डिग्री जोड़ एम डिग्री कितने के बराबर होगा, तब बोलोगे सर 180 डिग्री बराबर। यानी ये हो गया जेड डिग्री और ये हो गया एम डिग्री। जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना मिल जाएगा, 180 डिग्री। हमारे पास कितना मिल जाएगा, 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारे एक ही तरफ के, जैसे इधर वाला क्या होगा, इधर वाला बाईं तरफ, तो आप बोले क्या, एक ही तरफ के अंतः कोणों का योग कितने के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। आगे समझ में, हाँ एक ही तरफ है, बहुत बढ़िया। हिमांशु पनवार नाम से बच्चे जन के बाबू आपको समझ में आया, आगे समझ में आया। हिमांशु पनवार नाम से बच्चे जन के बाबू, हाँ कहीं डाउट हो जरूर पूछा करो। समझ में आया बाबू आपको, हाँ एक ही तरफ के होने चाहिए, है ना। चलो एक क्वेश्चन कराते हैं, चलो एक क्वेश्चन कराते हैं, एक क्वेश्चन और कराते हैं, चलो एक क्वेश्चन और कराते हैं आपसे, और आपको बताना है कि आंसर क्या होना चाहिए, है ना। चलो एक ये तिर्यक रेखा, एक ये मतलब समांतर रेखा, और इसको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे, मान लो पी और ये हो गया एल और एल, है ना। चलो, और मैं बोल रहा हूं कि इसका मान जो है 60 डिग्री है, तो इसका वैल्यू बताइए। मान लो ये वाई डिग्री है, तो बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई डिग्री, बताइए आराम से जल्दीबाजी की। आप लोग कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो, कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो, जो जो बना लेते हैं आप लोग कैमरा ऑन कर दिखा दो। आंसर डायरेक्ट मत क्या करो। अच्छा रुको थोड़ा सा इसको और कठिन बनाते हैं, रुको थोड़ा सा कठिन बनाते हैं तब आपको समझ में आएगा, है ना। चलो ये मान लो 79 डिग्री है, तो वाई डिग्री का वैल्यू क्या होगा बताइए। हाँ 79 डिग्री है तो वाई डिग्री का वैल्यू बताइए कितना होगा। अब आपको थोड़ा सा कठिन लगेगा, है ना।
ध्यान से, हिमांशु जांगरा नाम से बच्चा जाए, थोड़ा ध्यान से देखो, समझ में आया ना सर? सिंपल सा है सर। कैसे सिंपल सर? हम जानते क्या हैं कि सर 79 डिग्री और वाई डिग्री क्या है सर? अंतःकोण है, और इन दोनों अंतःकोणों को जब हम जोड़ेंगे तो हमें कितना डिग्री के बराबर आना चाहिए सर? 180 डिग्री के बराबर, है ना? तो चलो हमें यहाँ से क्या निकालना है सर? वाई डिग्री निकालना है। तो यहाँ से वाई डिग्री आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 79 डिग्री। तो क्या करो, तो चलो 180 को घटा दो। 10 में से 9 गया 1, 7 में से 7 गया 0, और 1 का हो गया 1। कितना है? तो ये आ गया हमारे पास वाई डिग्री का वैल्यू है 101 डिग्री। 101 डिग्री। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ वाई डिग्री? 101 डिग्री। आगे समझ में? कितना आएगा? 101 डिग्री आ जाएगा। आसान सा वाला सवाल है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट उसमें आप डबल वाइट कर दो, है ना? इसी प्रकार के क्वेश्चन होंगे और आसान आसान क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन कर लीजिए। चलो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, जो कि चलो देखो क्या बोला है कि L1 और L2, जैसे ये और ये क्या है? पैरेलल है। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सत्य विकल्प है। ध्यान से देखो, फिर आंसर करो। जल्दीबाजी करोगे तभी गलत होगा, नहीं जल्दीबाजी करोगे नहीं गलत होगा, है ना? चलो क्या करता हूँ, थोड़ा सा आपको आपके लिए थोड़ा सा टाइम लगा दूँ। आराम से आंसर करो। जब L1 और L2 पैरेलल है तो कौन सा कंडीशन सही होगा, ये बताना हमें। लास्ट 20 सेकेंड। आराम से आंसर कीजिए बाबू, आराम से आंसर कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से आंसर कीजिए। ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो बहुत अच्छा, सिंपल सा सवाल है सर। हमें पता है, क्या पता है? कि सर जब दो रेखाएं, जैसे यहाँ बोल दिया L1 समानांतर L2 हैं, तो इनसे बनने वाले अंतः कोणों का योग। तो अंतः कोण कौन कौन सा है सर? ये देखो 3 और ये 6। तो इन दोनों का योग कितने बराबर होगा सर? 180 बराबर। तो लिख देता चलो, कोण 3 प्लस कोण 6 कितने बराबर होगा सर? 180 डिग्री बराबर। दूसरा सर, दूसरा ये है कि कोण 4 और कोण 5, इन दोनों का योग कितने बराबर होगा? कोण 4 और कोण 5, इन दोनों का योग कितने बराबर होगा? 180 डिग्री का। चलो तो भाई हमें यही ढूंढना है कि इन दोनों में से कौन सा यहाँ पे ऑप्शन में लिखा हुआ है। चलो कोण 3 प्लस 6, सर यहाँ पे कोण 1 और कोण 3 दिया है, गलत दे दिया सर। कोण 1 प्लस कोण 3 गलत दे दिया सर, ये गलत हो गया, है ना? फिर दिया सर कोण 4 प्लस कोण 6, ये भी सर गलत है, क्योंकि हमें 4 के साथ क्या चाहिए? 5। सर ऑप्शन सी सही है सर, क्योंकि 4 के साथ क्या दिया है? 5 दिया। बहुत मतलब आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया। चलिए जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी कीजिए आप लोग। आसान सा सवाल है ना, बहुत आसान सवाल था। इसी तरह देखो जो भी क्वेश्चन देंगे ना, सारे के सारे आसान सवाल है, बस आराम से बनाते जाओ, बन जाएगा ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, आराम से इस क्वेश्चन को भी आंसर करो। जल्दीबाजी मत करना, आराम से बनाओगे, सोच के बनाओगे ना, बन जाएगा, है ना? क्वेश्चन ध्यान से देखो, बन जाएगा। चलो हमें डी का वैल्यू निकालना है। हमें किसका वैल्यू निकालना है वो? हमें वैल्यू निकालना है डी का। किसका वैल्यू निकालना है? डी का, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो अभी आपने संगत कोण, एकांतर कोण और अंतः कोण भी पढ़ लिया, तब आसानी से इस क्वेश्चन को उत्तर दे सकते हो। ठीक है, बस आराम से बनाओ, कोई जल्दीबाजी नहीं, बाबू आराम से बनाओ, है ना? आपने संगत कोण पढ़ लिया है, आपने एकांतर कोण पढ़ रखा है, और आपने अभी अभी अंतः कोण भी पढ़ रखा है। ठीक है, तो आप तीनों लगा सकते हो। ठीक है, डी का वैल्यू निकालना है, हमें डी का वैल्यू निकालना है, डी डी का मान ज्ञात करना है ना? चलो आराम से सोचिए समझिए, किसका जैसे 125 डिग्री दिया है, उसी से हमें अंदाजा लगाना है क्या क्या कर सकते हैं हम।
देखो, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको तीनों तरीके से सॉल्व करके सिखाऊंगा, संगत कोण से भी, एकांतर कोण से भी, अंतः कोण से भी। हाँ, तीनों तरीके से मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में जो भी तरीके आपके मन में आ जाए आप उस तरीके से सॉल्व कर देना। आया समझ में? इस क्वेश्चन को मैं आपको तीनों तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा, एग्जाम में जो भी तरीका आपको दिमाग में आएगा उस तरीके से बना लेना आप, है ना। चलो, ग्रेट, चलो देखते हैं। चलो, अब आते हैं सबसे पहले कि जैसे जैसे कि अभी हमने अंतःकोण पढ़ा है, तो मैं आपको सबसे पहले अंतःकोण के विधि से बताता हूँ। फिर मैं या सबसे पहले जो सबसे आसान विधि उससे बताता हूँ, है ना। सबसे आसान विधि क्या है? संगत कोण वाला। देखो ध्यान से, क्या हमें किसको बोला? डी के बारे में बोला गया ना। तो हमें अगर डी का वैल्यू निकालना तो बताओ डी के बाद कौन सा कोण आ रहा है सर? एफ, एफ को छोड़ देंगे, इसके आगे वाला कोण, यानी क्या बोलोगे सर? आप बोलोगे सर डी का वैल्यू क्या हो जाएगा सर? 125 डिग्री। किसके हिसाब से सर? संगत कोण के हिसाब से। पहला तरह से आपने सॉल्व किया। तो लेकिन मैं बोलूंगा नहीं नहीं, आप संगत कोण से, संगत कैसे कैसे आया समझ में आया सबको? देखो मैं एक बार फिर से समझाता हूँ। देखो, हमें डी का वैल्यू चाहिए था, तो बताइए डी का संगत कोण कौन सा? बताएंगे सर इसके आगे वाला कोण को छोड़ के इसके आगे वाला कोण इसका संगत कोण कहलाएगा, है ना। इसके आगे वाला कोण संगत कोण कहलाएगा, यानी डी का वैल्यू हो गया 125 डिग्री। ये हो गया पहला तरीका, जो कि सबसे आसान तरीका था, ठीक है। अब आते हैं दूसरा तरीका, जो कि एकांतर कोण हमने सीखा, है ना। देखो 125 का ये वाला कोण कितने के बराबर होगा? तो बोलोगे सर ये वर्टिकल अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण, तो बोलोगे सर ये हो गया 125 डिग्री के बराबर। और हम जानते हैं कि 125 डिग्री, और देखो इसके तिरछा तिरछी है, तो आप यहाँ से क्या बोल दोगे? यहाँ से डायरेक्ट बोल दे क्या कि डी का मान कितना आ गया? 125 डिग्री। किसके हिसाब से? एकांतर अंतः कोण के हिसाब से। ये भी समझ में आ गया आपको? चलो, अब बोलो सर ये तो समझ में आ गया, चलो सर अब तीसरा बता दो, तीसरा कैसे कर सकते हैं? जो कि अभी अभी मैंने आपको सिखाया, अंतःकोण। जैसे कैसे होगा सर अंतःकोण? सर अंतःकोण बोलोगे सर ये डी है ना, डी और एफ का मान अंतःकोण है, यानी हम बोलेंगे सर एफ डिग्री प्लस डी डिग्री के मान कितना होना चाहिए सर? 180 डिग्री के बराबर। लेकिन सर यहाँ पे तो ना ही डी का वैल्यू पता है ना ही एफ का, लेकिन हम एफ का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? तो सर हमने सीखा क्या है कि एक सीधी रेखा पे, एक सीधी रेखा पर कितना डिग्री कोण बनता है? 180 डिग्री। देखो ये एक सीधी रेखा है, एक सीधी रेखा है ना। चलो, तो देखो इसमें अगर हम बोलेंगे कि यह 125 डिग्री है, तो ये दूसरा निकल जाएगा हमारा से। तो क्या करेंगे सर? 125 डिग्री जोड़ एफ डिग्री के मान कितना होगा सर? 180 डिग्री बराबर। तो यहाँ से क्या करेंगे? एफ डिग्री का वैल्यू निकाल लो सर। एफ डिग्री आएगा 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, कितने के बराबर आएगा बताओ? तो 10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 गया 5, कितना आएगा सर? 55 डिग्री के बराबर। यानी आप यहाँ पे बोलोगे सर एफ का मान आ गया क्या? 55 डिग्री प्लस डी डिग्री के बराबर क्या आ गया? 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या बोलोगे? डी डिग्री का मान निकाल लोगे। 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री किसके बराबर आ जाएगा? 125 डिग्री बराबर। तो ये किसके हिसाब से हो गया सर? ये हो गया आपका एक कान, ये हो गया आपका अंतः कोण युग्म के बराबर, है ना, अंतः कोण के प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, ये हो गया आपका अंतः कोण युग्म या अंतः कोण गुण के हिसाब से। आगे समझ में? सबसे आसान तो कौन सा ऑप्शन सही है सर? ऑप्शन सी जो है मेरा सही होता है। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसको तीनों तरीके से मैंने आपको करके दिखाया ना। देखो तब धीरे 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 जैसे आपने तीनों तरीका सीख रखा है ना, तब तीनों तरीका का अप्लाई करना, यूज करना स्टार्ट कर दो, है ना। चलो, ठीक इसी प्रकार आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपके स्क्रीन पर। देखो इसमें एफ का वैल्यू पूछा है, देखो इसमें एफ का वैल्यू पूछा है, मैंने अभी आपको सॉल्व करके भी दिखाया था। चलो उम्मीद करते हैं आराम से सारे बच्चे बनाएंगे। हमें इसमें एफ का वैल्यू पूछा गया है ना, आराम से बनाएंगे। चलो मैं क्या करता हूँ इसको, हाँ 1 मिनट का समय देता हूँ, आराम से बना। किसका वैल्यू पूछा है? देखो इसमें हमें एफ का वैल्यू पूछा गया। किसका वैल्यू पूछा गया? हमें एफ का वैल्यू पूछा गया हमसे, है ना। चलो आराम से सॉल्व करो। और कहाँ आंसर करना आपको? इसका आंसर करना है पोल सेक्शन में जाकर। वेट करो थोड़ा सा। चलो, क्या आंसर करना आपको? पोल सेक्शन में जाके आपको इस क्वेश्चन का आंसर करनी है। हमें एफ का वैल्यू बताना है, हमें एफ का वैल्यू बताना है। बाबू जल्दीबाजी मत करो, आराम से बनाओ, आराम से। हमें एफ का वैल्यू बताना है, हमें एफ डिग्री का वैल्यू बताना है ना। चलो जल्दीबाजी मत करो, आराम से बनाओ, बन जाएगा।
क्वेश्चन क्योंकि आसान आसान क्वेश्चन है, आराम से बनाओगे बन जाएगा। चलिए लास्ट 10 सेकेंड आराम से बनाइए, आराम से बनाइए, बन जाएगा। ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं, ध्यान दो। सिंपल, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि सर एक सीधी रेखा पे कितना डिग्री कोण बनता है सर, 180 डिग्री कोण बनता है। देखो ये सीधी रेखा है ना। कैसा रेखा है, देखो ऐसी सीधी रेखा है ये, देखो ऐसे सीधी रेखा है ना। और बोलोगे क्या, ये देखो, ये आप बोलोगे सिंपल सा कि ये हो गई हमारे पास 125 डिग्री, और ये हो गई हमारे पास एफ डिग्री। तो अगर हम दोनों को ऐड करते हैं 125 डिग्री जो एफ डिग्री, तो कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए 180 डिग्री। तो इस प्रकार यहाँ से हो गया एफ डिग्री का वैल्यू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। ये हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, घटा देते हैं। 10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 गया 5, तो कितना आ गया बताओ, 55 डिग्री। तो घटाओ में किसी के गलत नहीं होना चाहिए, है ना। देखो तो एफ डिग्री का वैल्यू कितने आ गया, 55 डिग्री। देखो मैंने इसको लिखा है सिंपल 125 और 50। और एक सिंपल एक सीधी रेखा पे कितना डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री कोण बनता है आराम से। चलो आराम से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट करो, जल्दी करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कर देंगे। क्लियर है। चलो बहुत अच्छा। चलो अब देखो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो अगला टॉपिक है, इसका अंतःकोण दिखेगा ना, तो इसी को थोड़ा सा हम इसको और अच्छे से इलेबोरेट कर देंगे, आराम से पढ़ा देंगे उसको, है ना। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अगर आपको आज की क्लास में अगर कुछ भी डाउट है तो आप पूछ लीजिए, नहीं डाउट है तो हम आगे बढ़ेंगे, है ना। नहीं डाउट है तो आप जा सकते हो, और कुछ भी डाउट है तो आप चैट बॉक्स में एन टाइप करो और यहाँ रुक जाओ, अपना डाउट पूछ लो। नहीं डाउट है तब जा सकते हो, चैट बॉक्स में टाइप करके जा सकते हो। हाँ, आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। ओके।